नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। राकेश टिकैत की नीतीश सरकार को चेतावनी, कहा मंडी कानून लागू करे वरना बिहार में होगा बड़ा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों बिहार दौरे पर है। सोमवार को औरंगाबाद जिले के गांधी मैदान में एक जनसभा के दौरान राकेश टिकैत ने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि एक्सप्रेसवे प्रभावित 69वीं गांव के किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों को मजदूर बनाया जा रहा है, बिहार पर कंपनी राज की साजिश है। उन्होंने कहा कि 2006 में मंडी कानून को समाप्त कर दिया गया था। जब दिल्ली जैसी सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए तो बिहार में मंडी कानून बहाल नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, यहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। पटना तक आंदोलन हाईवे पर ट्रैक्टर लगाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में एससी से बीएड अभ्यर्थियों को झटका, केस दूसरी बेंच ट्रांसफर, नीतीश सरकार ने अर्जी वापस ली। बिहार शिक्षक भर्ती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई, जिसके बाद इस मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है, जिसके बाद नीतीश सरकार ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। दरअसल शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा रिजल्ट 3 दिन के अंदर। बिहार विद्यालय समिति डीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे 3 दिन के अंदर जारी किए जाएंगे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने करीब 10 दिन पहले एसटीईटी रिजल्ट घोषित करने के दौरान बताया था कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे 12 अक्टूबर 2023 तक जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की डीएलएड परीक्षा में करीब 2.5 लाख छात्रों ने भाग लिया था। परीक्षा करीब 4 महीने पहले 5 से 15 जून 2023 तक के बीच हुई थी। ये छात्र अपने रिजल्ट को करीब 4 महीने से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि आगामी 1 से 2 दिन में इस छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो जाएगा। सुधाकर सिंह को दिमागी हालत ठीक नहीं, आरजेडी विधायक पर बरसे जीतनराम मांझी, नीतीश को भी घेरा। आरजेडी विधायक व पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बिहार के पूर्व सीएम व हम के प्रमुख जीतनराम मांझी ने कहा कि जनतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना अधिकार है। मांझी ने कहा कि सुधाकर सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है। गया में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मांझी ने ये बातें कही। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि हमें भी मालूम है कि नीतीश कुमार के राज में पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। बता दें कि रविवार को सुधाकर सिंह ने कहा था कि यदि कोई कलेक्टर आपके पास आए तो उनके मुंह पर थूक दो, उसे फटे जूतों की माला पहना दो। अब जाम से मिलेगी मुक्ति। अनीसाबाद चौराहे से पटना एम्स तक 6 लेन एलिवेटेड रोड का केंद्र की मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनीसाबाद चौराहे से पटना एम्स तक 6 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी दे दी है, जिससे अब पटना वासियों को जाम से राहत मिलेगी और मरीजों को भी अस्पताल पहुंचने में जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। सड़क निर्माण विभाग ने इस बात की जानकारी दी। अनीसाबाद चौराहा दक्षिण में गया, पश्चिम में कोइलवर और पूर्व में बख्तियारपुर से सड़कों के मुख्य जंक्शन के रूप में बन रहा है। 7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड सड़क के मौजूदा अलाइनमेंट पर बनाई जाएगी, जो फुलवारी शरीफ के रास्ते एम को जोड़ेगी, जो बाद में NH 138 में मिल जाएगी, जो औरंगाबाद तक जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 25,000 स्नातक पास छात्राओं को 50,000 इसी माह। स्नातक उत्तीर्ण राज्य की 25,000 छात्राओं को इसी माह प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए मिलेंगे। ये राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आवेदकों की जांच पूरी कर ली गई है। इन्हें 25,000 को राशि भुगतान के लिए शिक्षा विभाग 125 करोड़ रुपए की निकासी जल्द से जल्द करने में लगा है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत उक्त छात्राओं ने आवेदन किए थे, जिनका भुगतान बकाया है। वहीं स्नातक उत्तीर्ण 51,000 छात्राओं के नए आवेदन आए हैं। इनके आवेदनों और संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच के बाद राशि की स्वीकृति ली जाएगी।
पहले से 12वीं कक्षा के 1.5 करोड़ बच्चों को 10 अक्टूबर के बाद पोशाक स्कॉलरशिप राशि। पहली से 12वीं कक्षा के राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान 10 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं जिलों के द्वारा छात्र छात्राओं की सूची को अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 10 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की राशि भुगतान को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। सहरसा में तेजस्वी यादव को देखते उमड़ी भीड़, चांदी के मुकुट से स्वागत, बरसाए गए फूल। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को कोसी सीमांचल पहुंचे। बिहार के सहरसा में युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यक्रम में युवा राजद जिलाध्यक्ष नवीन यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का चांदी के मुकुट से जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि बिहार के सहरसा में युवा राजद की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में युवा राजद के जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर विशेष चर्चा हो रही है। बिहार में ठंड इस बार चौंकाएगी, मौसम विभाग ने बताया कब होगी एंट्री। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि बिहार से मंगलवार से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। इसकी मौसमी दशाएं लगातार उपयुक्त होती जा रही है। पूर्वानुमान है कि उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में छिटपुट बारिश के आसार हैं। 9 से 14 अक्टूबर के बीच भागलपुर में आसमान से हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि इस बार बारिश अधिक होने से हवा में नमी की मात्रा अधिक समय तक रहने का अनुमान है। ऐसे में नवंबर से मौसम में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। पछुआ हवा के कारण पहाड़ों पर जल्द बर्फबारी का अनुमान है। ऐसे में इस बार गर्मी व बरसात की तरह ठंड से भी लोग परेशान हो सकते हैं। बिहार के एक और उत्पाद को मिली वैश्विक पहचान, मरचा धान को मिला जीआई टैग, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम। जीआई टैग की लिस्ट में अब बिहार का एक और उत्पाद शामिल हो जाएगा। पश्चिम चंपारण का उत्कृष्ट उत्पाद मरचा धान अपनी विशिष्टता के लिए मशहूर है, जिसे अब केंद्र सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इस वजह से मरचा धान को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। जीआई टैग मिलने से यहाँ किसानों को अब काफी लाभ मिलेगा। उन्हें मरचा धान का बेहतर दाम मिल पाएगा, जिससे उनकी आय दोगुनी होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जिले में एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। सिपाही भर्ती फर्जीवाड़े की जांच को एसआईटी गठित, 9 लोग और गिरफ्तार। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच समय पूरी करने के लिए ईओयू ने 23 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। एडीजी नयर हसनैन खान ने शनिवार को पूरे मामले और अब तक सभी जिलों में दर्ज 74 एफआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके बाद एसआईटी का गठन किया। टीम का नेतृत्व डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों करेंगे। एसआईटी में एसपी सुशील कुमार, 6 पुलिस उपाधीक्षक, 13 पुलिस निरीक्षक और 2 पुलिस अवर निरीक्षक रैंक के अफसर है। इस पूरे मामले की जांच की निरंतर समीक्षा एडीजी करेंगे। बिहार के बाद अब राजस्थान में जातिगत सर्वे कराएगी सरकार, जारी हुआ आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी बड़ा फैसला लिया है। गहलोत ने यह निर्णय लिया है कि अब राजस्थान में भी जाति आधारित सर्वे होगी। गहलोत सरकार ने तमाम कयासों को मौन करते हुए इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बिहार के जातीय सर्वे के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी यह फैसला लेते हुए कि राज्य में जातीय सर्वे कराने की बात कही है। मिली जानकारी के तहत आपको बता दें कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में जारी इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से जाति आधारित सर्वे कराएगी। इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि इस संबंध में आदेश जल्द जारी किया जाएगा। उसके बाद अब विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वे करवाएगी। 10,000 एएनएम की दिसंबर में होगी नियुक्ति परीक्षा, इस माह के अंत तक आएगी तारीख। बिहार में 10,000 एएनएम की नियुक्ति के लिए दिसंबर में परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए इस माह के अंत तक परीक्षा तिथि जारी हो जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी और सूत्रों की माने तो पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और छपरा में इसका सेंटर होगा, जिसकी तैयारी चल रही है। 50,000 आवेदक पहले से ही इस परीक्षा का आवेदन कर चुके हैं। जो पहली बार आवेदन नहीं दे सके थे उनको भी चयन प्रक्रिया में बदलाव के बाद दोबारा आवेदन देने के लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इस दौरान 10 से 20,000 नए आवेदकों को आवेदन की संभावना है। ऐसे में आवेदकों की कुल संख्या बढ़कर
60 से 70 हजार के बीच पहुंच जाएगी। बिहटा में जल्द होगी बिहटा एयरपोर्ट का सपना साकार, मिली 134 एकड़ जमीन। राजधानी पटना के बिहटा में एयरपोर्ट के लिए कुल 134 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने पहले चरण में 126 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी है। बाकी के 8 एकड़ को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। 134 एकड़ जमीन मिलने के साथ ही एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण एजेंसी को चयनित करने का काम शुरू हो चुका है। भवन निर्माण के लिए जल्द ही निविदा निकाली जाएगी। दरअसल बिहटा में पिछले कुछ सालों से एयरपोर्ट के विस्तार की तैयारी चल रही है। भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। सरकार शिक्षकों को दशहरे से पहले देगी बड़ा तोहफा, शिक्षा विभाग ने जारी किए अरबों रुपए। बिहार में त्योहारों से पहले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। यहां के शिक्षकों के लिए विभागों ने अरबों रुपए की राशि जारी कर दिया है। बिहार के शिक्षकों और हेडमास्टर के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को दशहरे से पहले इन्हें अरबों रुपए देने की तैयारी की है। इस साल बिहार में शिक्षकों के लिए दशहरा काफी अच्छा होने वाला है। दरअसल शिक्षा विभाग ने इस साल की दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों की सैलरी भुगतान का निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों से जुड़े स्कूलों के टीचरों के लिए, उत्क्रमित मिडिल स्कूलों के टीचरों व प्रिंसिपलों के सितंबर में दिए जाने वाले वेतन के पूरे 713 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।